की दे रहे हो वहां पर कि और एक बार जेसीबी बुलाऊं क्या कर लोगे मेरा? ये आप उचित आप ढंग से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्या? आप एक काम करो, बैठो। नहीं बैठ रहे हैं। क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकते हो क्या? आम जनता के लिए बैठे हो, सरकारी नहीं कर सकते। विकास के बारे में क्या विकास करें? मेरी बात सुनिए, विकास तो हो रहा है ना, आपका विकास तो हो रहा है। यहाँ पर जेसीबी चल रही है निजी स्थान पे, जहाँ जनता तो बेचारी बैठी हुई है और निजी स्थान पे चल रही है, विकास हो रहा है। चलो ठीक है, आप बैठ जाओ। नगर परिषद कार्यालय में हंगामा, विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन देने और नगर परिषद राजसमंद में लंबे समय से पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप को लेकर गहमा गहमी के हालात बने हुए हैं, जहां की महाराणा प्रताप जयंती को लेकर ये जो लंबे समय से चल रहा है विवाद, उसके बाद अब फिर एक बार मामला सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ जहां नगर परिषद सभापति का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर एक चौराहे को लेकर ये विवाद हैं, तो दूसरी तरफ आज नगर परिषद के कांग्रेस समर्थित पार्षद एवं कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली के मकान के पास में नगर परिषद की जेसीबी चलने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा समर्थित पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत के नेतृत्व में आयुक्त व जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा और उसमें आरोप लगाया कि नगर परिषद की मशीनरी का निजी भूखंड पर उपयोग किया जा रहा है, जो गलत हैं। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा समर्थित पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, आयुक्त जनार्दन शर्मा को ज्ञापन दिया और उसके बाद सभापति अशोक टांक को ज्ञापन दिया। साथ ही इस दौरान इस पूरे प्रकरण को लेकर जब भाजपा समर्थित पार्षदों द्वारा सभापति से वार्ता की गई, तभी आवेश में आ गए और दोनों ही पक्षों जोरदार हंगामा भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी लगे और इस बीच में भाजपा समर्थित पार्षदों ने सभापति अशोक टांक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए वे फर्श पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों का ये कहना था कि सभापति द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है और इसी वजह से वे फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच को लेकर बाद में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा है। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो पक्ष हैं भाजपा, उनके पार्षद दीपक शर्मा का क्या कुछ कहना है। आज नगर परिषद के जो कांग्रेस से पार्षद है वार्ड नंबर 5 के पुष्कर जी श्रीमाली, उन्होंने आज नगर परिषद की जेसीबी को अपने निजी प्लॉट में साफ़ सफाई के लिए बुलाया है। एक और जहां हम अपने जनता को स्वच्छता का पूरा पैगाम नहीं दे पा रहे हैं, नगर परिषद की जेसीबी को बार बार पार्षदगण द्वारा जहां गंदगी पड़ी है उनमें बुलाया जा रहा है, तो उनके लिए मना किया जा रहा है कि हमारे पास अभी जेसीबी नहीं है या जेसीबी ख़राब है। और एक और जो पुष्कर जी श्रीमाली है कांग्रेस के, वो अपने निजी हित के लिए प्लॉट में खुद की गाड़ियों को खड़े रखने के लिए जेसीबी को बुला रहे हैं। तो आज ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ही हुआ है। और जब हम लोग उनके वहाँ पर पहुँचे और हमने उनसे चर्चा की, तो एक तरह से उनका बर्ताव ऐसा हो गया जैसे वो हमारे साथ मारपीट करने के लिए तैयार हैं। हमें बोल रहे थे कि एक बार और जेसीबी मंगाएं। फिर जब हमारे पूर्व पार्षद बहादुर जी और आशीष पालीवाल, उत्तम जी घिची, प्रहलाद जी राठौड़, इनके द्वारा जब इन्हें प्यार से समझाया गया तो उन्हें और गाली गलौज की मैं मारपीट करूंगा, जानता कि नहीं जानता, इस तरह से बर्ताव हमारे साथ किया गया है। प्रकरण को लेकर हम सभी पार्षद, भाजपा के समस्त पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके पश्चात हमने माननीय आयुक्त महोदय जनार्दन शर्मा को भी हमने ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में हम लोगों ने ये शिकायत दर्ज करके बताया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और सरकारी मशीनरी के अंदर जो डीजल जल रहा है और जो ये सरकारी मशीनरी खरीदी जा रही है, ये आम जनता की मेहनत के पैसों की है। अशोक टाक जी सभापति जो हैं, उनके पास भी हम इस ज्ञापन को दिया है, हमने उनसे भी इसमें चर्चा की, मगर जब ये हमें धरना प्रदर्शन ज़मीन पे बैठ के करना पड़ा, वो बात दूसरी हो गई थी। वो बात जो थी उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत को थोड़ी सी अभद्रता से बात की गई थी कि गलत फहमी में मत रहना, आकर देख लेंगे। तो क्या उनकी सत्ता है, कांग्रेस का राज चल रहा है, तो क्या हम पार्षदों को धमकाया डराया जाएगा या मारपीट की जाएगी क्या? तो उसके लिए भी हम वहाँ पर बैठे थे। नगर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्हें सभी को संज्ञान में है ये चीज़ कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय में
हंगामा, विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन देने और भाजपा समर्थित पार्षद दीपक शर्मा की बात आपने सुनी। अब जानते हैं नगर परिषद सभापति अशोक टांक से कि आखिर उनका क्या पक्ष है, वे इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। मुझे भी फेसबुक के माध्यम से संज्ञान में आया कि कहीं पार्षद साथी के यहाँ जेसीबी चली है, तो हमने उस पर निर्णय करके एक कमेटी बनाई है, प्रशासनिक कमेटी नगर परिषद की। उसमें प्रशासनिक कमेटी जो निर्णय करेगी कि जेसीबी कहाँ चली है, किस आरोप है, क्या प्रत्यारोप है या क्या गलत हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गलत भाषा का प्रयोग कौन करता है आप सभी जानते हैं। मैंने कोई गलत भाषा का प्रयोग ही नहीं किया है। आपको थोड़े दिन पहले अभी माननीय विधायक महोदय के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो आप सभी जनता सभी जानती है कि गलत भाषा का प्रयोग किसने किया है। नगर परिषद कार्यालय में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और पक्ष विपक्ष की बातें भी आपने सुनी। हमने प्रयास किया है कि जो ये आज विवाद उत्पन्न हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस पूरे मामले में एक और जो मुद्दा सामने आ रहा है, ख़ास तौर से राजनगर में गणेश चौक और हुसैनी चौक को लेकर, इस चौराहे के नामकरण को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम प्रयास करेंगे इस पूरे चौराहे को लेकर एक नया एपिसोड के माध्यम से इस पूरे चौराहे की वास्तविकता आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।